हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो नवरात्र में एक और नई ब्लॉग की शुरुआत आप सब लोगों के साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैंने कल आपको दिखाया था कि जो मेरा गमला है उसमें गुलाब का फूल अच्छे से खिल चुका है। तो देखो ये और अच्छे से खिल चुका है। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि अगर इसे बंदरों ने नहीं तोड़ा तो फिर कल सुबह देवी मैया पे चढ़ेगा। तो मैं इसे तोड़ रही हूँ और जा रही हूँ मंदिर। तो इसे मंदिर चढ़ा कर आऊँगी देवी मैया पे। तो थोड़ी देर वॉक करके मैं इस फूल को लेकर आ गई थी नीचे। फिर नीचे सबके साथ अग्यारी की और फिर मैं उसके बाद गई थी मंदिर की पूजा करने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज से आज की ना मैं कुछ भी सुबह से शूटिंग नहीं कर पाई कि क्या किया और क्या नहीं किया, क्योंकि आज मैं एक तो सुबह ना देर से उठी सोकर 9 बजे और अभी बज रहे हैं 11:30। ठीक है, फिर वही घर की साफ़ सफाई की जल्दी से। और आज ना हनु और हनु के पापा जल्दी जग गए मेरे से भी पहले। तो खबरदबर सी मच गई एकदम से, घर की साफ़ सफाई की। दूध वाले भी आ गए थे, जल्दी से नहाई धोई इन लोगों को ब्रेकफास्ट दिया। ब्रेकफास्ट में बनाने का सोचा था, जिन लोगों की डिमांड थी कि चाउमीन बना देना, बट इतना टाइम नहीं था। हनु को जाना था अपने दोस्त के यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, मगर इसका भी थोड़ी देर पहले कैंसिल हो गया लास्ट टाइम पे। लेकिन मेरे को तो भेजना था ना, तो फिर मैं क्या करती, मैंने ब्रेड मंगा दी और इन लोगों को ब्रेड दे दी। पतिदेव तक गए, उनको भी कहीं पे जाना था। और मैंने घर की पूजा की नहा धो के, फिर नीचे अग्यारी कर आई। फिर मैं भी मंदिर होकर आई हूँ। तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठूँगी। और हनु का हो गया है लास्ट टाइम पे कैंसिल, तो अभी इससे इसके रूम की सफाई कराऊँगी। और देखो ऐसा हनु और इसके पापा को दी थी ब्रेड सेक के, नमकीन के साथ चाय दी थी। ठीक है, अब ये इनको जितना खाना था खा लिया। अब ये छोड़ गए 1.5 ब्रेड। अब मैं इसे उठा के रखूँ, फेंकूँगी थोड़ी ना, तो अब क्या होगा, ये मुझे खाना पड़ेगा। तो अब ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। इस तरीके से ना कभी कभी ना चाहते हुए भी अनहेल्दी चीज़ों को खाना पड़ता है। नहीं खाना होता, लेकिन फेंक थोड़े ना दोगे ना आप कोई चीज़, क्योंकि हम हाउसवाइफ जो हैं, हम घर की गृहिणी होती हैं, अन्नपूर्णा होती हैं। तो हमको ना शुरू से यही चीज़ सिखाई जाती है कि घर में कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं है आपको। जो भी चीज़ अगर किसी ने छोड़ दी है तो वो आप खा लो। तो यही चीज़, इसी चीज़ की ना हैबिट पड़ी हुई होती है। तो इसीलिए ना जब कुछ ऐसा बचता है ये लोग खाकर छोड़ देते हैं, तो उसे मेरा फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं खा लेती हूँ, तो बस यही है। लेकिन फिर ये है कि अब जैसे कि अब ना यही मेरा ब्रेकफास्ट है, ठीक है। तो अब ये है कि अब मुझे ये खाना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर वक्त ये सब चीज़ें खाती हूँ। लेकिन लेडीज़ लोगों को कभी कभी ऐसी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, ठीक है, कि उनका मन नहीं होता। जैसे मेरा ये मन नहीं था, मैंने अपने लिए दाल का आटा मारा था, थोड़ी सी दाल बच गई थी, उसमें कोकोनट क्रश करके डाला था, उसका पराठा बनाना था मुझे अपने लिए। अब लेकिन यही बच गया है, तो फिर चाय बना कर लाती हूँ और इसी को खा लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। फिर वो बाद में देखते हैं कि अभी दोपहर में लंच में क्या बनाना है। और इनकी फरमाइश थी हनु की कि चाउमीन खानी है। ये देखो अल्टी पल्टी चल रही है इनकी। तो अब देखते हैं चाउमीन दोपहर को बनाते हैं या फिर रात को बनाते हैं, क्योंकि कल तो फिर मेरा फास्ट है, तो मैं बनाऊंगी नहीं इन लोगों के लिए ऐसा कुछ भी, क्योंकि फिर वो बच जाता है, ये लोग छोड़ देते हैं, तो फिर वो कौन खाएगा। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट नहीं करती, सबसे पहले लंच नहीं खाती, सबसे पहले डिनर नहीं खाती, क्योंकि अगर मैं पहले खा लेती हूँ तो फिर इन लोगों का बच्चा वाला भी खाना पड़ता है, ठीक है, या फिर मुझे वो उठा के रखना पड़ता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, जब ये लोग खा लेते हैं तो जो बचता है ना, उसमें थोड़ा सा और ऐड करके मेरा काम हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं एक्स्ट्रा खा लेती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं खाती, लेकिन बस हाँ, इसीलिए ना मैं अपने लिए कुछ अलग से नहीं बनाती, क्योंकि अगर मैं अपने लिए अलग से बनाकर खाने लग जाऊँगी, ठीक है, तो फिर जो इन लोगों के लिए बनाती हूँ वो भी ये लोग डेफिनेटली छोड़ते हैं। इन लोगों को आदत है कि जितना खा लिया और छोड़ दिया। तो बस यही है कि करना पड़ता है ये सब चीज़ें एडजस्ट, क्योंकि आप माँ हो तो आपको तो एडजस्ट करना। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैं अपने लिए वही दाल और गोले वाला पराठा लेकर आई हूँ। और ये चाय है मेरी विदाउट शुगर, बस इसी प्लेट में रख लाई हूँ, और जो बचेगा वो सब उठाकर रख दूँगी। लेकिन मेरे को ना ब्रेड खाने का ज़्यादा मन नहीं करता, बस इन लोगों को पसंद है तो इन लोगों को दे देती हूँ कभी कभी। तो मेरे को तो पराठा ही अच्छा लगता है, मतलब कुछ ऐसा हेल्दी चीज़ें खाने का ही मेरा मन करता है। ये मार्केट की उल्टी सीधी चीज़ें मुझे कम पसंद है। बस हाँ, इसके साथ थोड़ी सी नमकीन ले ली है, लेकिन ये सारी नहीं खा पाऊँगी, बच जाएगी आधी, ठीक है। तो उसके बाद ना मैंने अपने ब्रेकफास्ट को खूब अच्छे से चबा कर खाया। देखो, हम जिस तरीके से वज़न कम करते हैं ना, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है खाने को स्लो खाना और अच्छे से चबा कर खाना। अगर आप लोग चाहते हो कि बिना एक्सरसाइज, बिना ज़्यादा हैवी डाइटिंग किए आप अपना वज़न कम करना चाहते हो, तो इन 2 चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, अच्छे से चबाना और स्लो खाना, ठीक है। उसके बाद जो दोपहर का लंच था, उसमें सबकी फरमाइश थी कि चाउमीन बनाना है। आज राजा बेटा बना हुआ है और अपने रूम की सफाई कर रहा है। देखो इसके रूम का सारा कबाड़ा जो इसकी अलमारियों के अंदर रखा रहता है। सबसे पहले हनु के रूम की सफाई हो रही है। तलवार नहीं है भाई साहब, रेती है ये। जब मैं छोटा था तो मैं इससे अपनी तलवार बना के नीचे बेसमेंट में पड़ी रहती थी। वो तलवार तुम्हारी अलग थी, ये रेती है।
इससे गला काट देते हैं लोगों का। चलो सफाई करो तुम अपने रूम की। बच्चों को इसी तरीके से ना छोटी छोटी आदतें सिखानी चाहिए जिससे कि वो अपना काम स्वयं करने की आदत डाल सकें। तो ये भाई साहब कर रहे हैं अपनी रूम की साफ़ सफाई। मैंने इनको इनके रूम की सफाई करने की जिम्मेदारी खुद ही दी है, जिससे कि सीखेगा ये धीरे धीरे चीज़ों को सेट करना। अब इसका रूम देखो क्या हालत है, और जब अभी सेट हो जाएगा ना इसका रूम तब दिखाऊंगी, ठीक है। तो मैंने ना चाउमीन उबाल ली थी। एक्चुअल में सबको सुबह ब्रेकफास्ट में ही चाउमीन खानी थी, लेकिन सुबह सुबह इतनी हवड़-दवड़ मच गई कि मैं कुछ भी बनाने का ना मेरे पास समय नहीं था, और थोड़ा समय तो देखो लगता ही है कुछ भी बनाने में, इसीलिए इन लोगों को मेरे को ब्रेड ही खिलानी पड़ी आज। और ब्रेड कभी कभी ही आती है मेरे घर में, ऐसे ना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती। मैं कुछ ना कुछ बनाना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ना मार्केट की चीज़ें थोड़ी कम पसंद है। मुझे होममेड बना हुआ भोजन ज़्यादा अच्छा लगता है और उसी में मुझे स्वाद भी आता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरा ना आज थोड़ी ना मतलब तबीयत ठीक से नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है चाउमीन बना लेते हैं, क्योंकि फिर दाल रोटी जो है मतलब इसका लफड़ा नहीं पड़ेगा, रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए ना मैंने चाउमीन को उबाल लिया था अच्छे से, उतनी ही बनाई थी जितनी हम तीनों लोग खा सकें। वेजिटेबल्स कट कर ली थी, और वेजिटेबल्स में प्याज किसी भी चीज़ में आजकल ऐड नहीं हो रही, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं इस वजह से। तो मैंने काट ली थी शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर और पत्ता गोभी। वही मैं थोड़े से ऑयल में मसाले डाले, ज़्यादा मसाले मैंने नहीं डाले थे, बस नमक डाला था, हींग डाला था और राई डाली थी, ठीक है। और बाकी ना मैंने तीनों तरीके की ना सॉस डाली थी। मतलब आप ना जब सॉस का पैकेज ऑर्डर करोगे ना ऑनलाइन, तो चिली सॉस आती है, रेड सॉस आती है एक, और एक आती है सोया सॉस। वो तीनों की तीनों सॉस मैंने डाल दी थी, और इसके साथ मैंने चौथी सॉस जो ऐड की थी वो की थी टमाटो सॉस। तो इन सब में ना भरपूर मात्रा में ना मिर्च वगैरह सब ऐड होता है, नमक वगैरह। तो नमक भी ना मैंने कम ही मात्रा में डाला था, और इसके अलावा मैंने कोई भी मसाला इसमें नहीं डाला था। इन सबको अच्छे से फ्राई किया, और इसमें जो मैंने चाउमीन उबाली थी ना वो मैंने डाल दी। चाउमीन उबालने के बाद ना अच्छे से धो भी लेना, जिससे कि जितना भी इसमें एक्स्ट्रा अरारोट वगैरह होता है ना वो निकल जाता है। हालांकि ये ना हेल्दी नहीं होती, हमें वेट लॉस में नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप रेयर केस में कभी कभी महीने में एक आध बार खा सकते हो। क्योंकि ऐसे तो देखो हम कभी कभी ना चीट मील कर ही लेते हैं, क्योंकि सबकी पसंद का खाना बनाना होता है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को पोर्शन कंट्रोल करके खाओगे, यानी कि इन सब चीज़ों को खाने में हवस नहीं मचाओगे ना, मतलब ज़्यादा नहीं खाओगे, ये नहीं सोचोगे कि नहीं यार चाउमीन बना लिया आज तो भरपेट खाएंगे ठूस ठूस के, तो फिर आपका भैया वज़न कभी कम नहीं हो सकता। आपको ना अगर मन कर भी रहा है ये सब कुछ खाने का, क्रेविंग्स हो रही हैं, तो आपको पोर्शन कंट्रोल करके खाना पड़ेगा, ठीक है। और ये चाउमीन खाने से पहले ना मैंने खाए थे फ्रूट्स 1 प्लेट भर के। आप देख ही रहे हो कि मैं बाबू को लेकर बैठी हुई हूँ। तो मैं ना कभी भी कुछ भी खाती हूँ ना, उससे पहले ना सलाद खाती हूँ, दोपहर को मैं खाती हूँ फ्रूट, और रात को मैं खाती हूँ वेजिटेबल। तो इस चीज़ का आपको नियम डालना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कुछ भी खाना है। इससे ना आप जो कुछ भी खाओगे वो आप कम खा पाओगे, और कम खाने में आपका पेट भरेगा। आधा पेट अपना सलाद से भर लो, फलों से भर लो, उसके बाद आधा पेट भरो खाने से। एक कुर्सी या एक कोना तो ऐसा होता ही है जिस पर हम कपड़े धो धो के रखते जाते हैं। जो प्रेस के कपड़े होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे घर में ये है वो कुर्सी, और हनु के एग्ज़ाम्स की वजह से बहुत ज़रूरी कपड़े मैं प्रेस कर रही थी, बाकी सब कपड़े ना ये इकट्ठे हो गए हैं, पूरी कुर्सी ऊपर तक छिन रही है। तो अब फाइनली आज मैं इन पर प्रेस करूँगी, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए, वरना बहुत ज़रूरी काम हो पा रहे थे उनके एग्ज़ाम्स में। पूरा दिन इसको पढ़ाने में ही निकल जाता था, तो कुछ काम ही नहीं हो पा रहे थे। तो चलो आज एक ये काम भी निपटाते हैं। इसके अलावा वॉशरूम गंदे हो गए हैं पिछले 15 दिन से, बस यूज़ ही किया है, उनको साफ़ करने का समय ही नहीं था। सुबह से लेकर रात तक हनु के साथ कामों में। और वॉशरूम का क्या है ना कि नहाने से पहले ही साफ़ करना मुझे ठीक लगता है, नहाने के बाद साफ़ करना मुझे ठीक नहीं लगता। और हनु के एग्ज़ाम्स की वजह से मैं सुबह बहुत जल्दी नहा लेती थी, तो फिर उसके बाद मन नहीं करता था। तो फाइनली घर में इतनी सारी मतलब चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने काफ़ी दिनों से जिन पे ध्यान नहीं दिया है, और अब वैसे भी दिवाली से पहले दिवाली की सफाई शुरू होने वाली है, तो धीरे धीरे करके घर की क्लीनिंग भी करनी है। काफ़ी कुछ ऐसा है जो दिवाली के बहाने से साफ़ होता है, क्योंकि डेली डस्टिंग और क्लीनिंग तो होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी डेली डस्टिंग नहीं हो पाती है ना। तो दिवाली के बहाने इन सब चीज़ों की सेटिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है, और चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। तो आप लोगों के यहाँ पर दिवाली की सफाई शुरू हुई कि नहीं? हमारे यहाँ पर धीरे धीरे करके शुरू हो रही है। बाकी जो फुल मतलब वो होता है ना कि अब दिवाली बिल्कुल मतलब आ गई जब सर पे, तब लगते हैं सब धुआंधार की अब तो बस ख़त्म करना है। और लास्ट के मैं हमेशा से सोचती हूँ कि 9 दिनों से ही सफाई वगैरह शुरू कर दूँ, लेकिन हमेशा ऐसे ही होता है कि धीरे धीरे करके ना वही दिन आ जाते हैं। करवा चौथ तक तो यूँ ही सारे के सारे दिन निकल जाते हैं, कुछ भी सफाई शुरू नहीं हो पाती। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे थोड़ी करके सफाई शुरू कर दूँ, है ना, क्योंकि फिर एक साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, घर का भी काम और सफाई भी।
और जेंट्स लोग बहुत ही कम हेल्प करते हैं सफाई में। लेडीज़ों को ज़्यादातर सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं। बस थोड़ी डस्टिंग वगैरह करा देंगे पतिदेव, ये ऊपर की जाले वाले थोड़े साफ़ करा देंगे, बाकी सब तो खुद ही करना है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं शुरू कर देती हूँ ऐसे ही सफाई। आप लोग कैसे करते हो कमेंट करके बताना। अब क्योंकि ना सुबह पराठा खाया था दाल और गोले वाला, और दोपहर को चाउमीन खाई थी विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, तो रात को मन था कुछ हल्का बनाऊं सबके लिए, तो मैंने खिचड़ी और दलिया मिक्स करके बनाया था। मेरे यहाँ पर ना दलिया नहीं खाना चाहता कोई भी, तो मैं खिचड़ी में ही दलिया ऐड कर देती हूँ, क्योंकि भैया दलिया खिलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने खिचड़ी दलिया मिक्स करके बना लिया था और किचन की कर दी थी सफाई। दलिया बनाने के बाद बिल्कुल किचन जब तक साफ़ सुथरा नहीं होता ना, मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती, मतलब गंदा नहीं होना चाहिए कुछ भी कहीं भी, वरना मुझसे बैठा ही नहीं जाता, उस जगह पे खड़ा ही नहीं हो जाता। तो मैं किचन की ना जाने कितनी बार सफाई करती हूँ, कितनी बार एडजस्ट करती हूँ। तो उसके बाद ना ये बनकर तैयार हो गया था, इसे आप कुछ भी कह सकते हो। मैं तो खैर खिचड़ी ही कहती हूँ, लेकिन मैं इसमें दलिया भी डालती हूँ, इक्वल अमाउंट में होता है तीनों चीज़ें, चावल दाल और दलिया। उसके बाद ये बन गई थी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और यम्मी लगी थी। इन लोगों को इसमें आलू पसंद है तो एक कच्चा आलू भी डाल देती हूँ, हरी मिर्च वगैरह डाल के बनाती हूँ, चटपटा सा बढ़िया सा मज़ा आ जाता है एकदम। और अच्छे से खाना, मतलब अच्छे मसाले डालकर बनाओगे ना आप खाना, तो आपको हर चीज़ में मज़ा आएगा, क्रेविंग्स नहीं होंगी। और ऐसी चीज़ों को खाओगे तो ये सब चीज़ें वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, पेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। आप सब लोगों ने बचपन में संतरे की गोली खाई होगी ना, अब वही कैंडी ऐसे पैकेट के अंदर पैक आने लगी है। देखो खोल के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो देखो पैकेट फाड़ दिया मैंने इसका, और ये ऐसे छोटी छोटी सी किडनी की तरह किडनी के जैसी वही बचपन वाली संतरा गोली, लेकिन जो हम बचपन में खाते थे वो इससे डबल आती थी, है ना। और उसके ऊपर कुछ वाइट वाइट सा पाउडर वगैरह भी लगा रहता था, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी है। और देखो बस 5 रुपये का पैकेट है, और इसमें 10 गोलियाँ निकली हैं ये, मतलब 50 पैसे की एक पड़ेगी। बढ़िया है, टेस्ट बहुत यमी है। कभी कभी अगर खाने का मन करे, अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करने का मन करे, तो ज़रूर खाना। आज मैंने भी खाई है, आपको दिखा कभी कभी ना हमें अपने बचपन की ये सब यादों को ताज़ा करना चाहिए। मैं तो करती हूँ, क्या आप लोग भी करते हो?